हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस। जैसे कि आप अभी थंबनेल पे देख चुके हो, गुड न्यूज फॉर एवरी डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर। अगर आप एक जॉब सीकर हो, ऑफ कोर्स ये आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। अगर आप एक बर्डिंग फ्रीलांसर हो, एक एजेंसी फाउंडर हो जो कि अपने ऑपरेशन को रिसेंटली स्टार्ट किया है, इट इज एब्सोल्युटली अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइज आई विल बी शेयरिंग विथ यू 5 रीजंस क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी एंड मार्च, ये जो 3-4 महीने हैं, वाई दीज आर कॉल्ड एज द बेस्ट गोल्डन पीरियड फॉर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटिंग रिक्रूटमेंट, बी इट जॉब सीकर्स लोगों के लिए या ऑनबोर्ड करना किसी एजेंसी को या कोई फ्रीलांसर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है गाइस कि ये जो फेज होता है, लाइक यू नो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस पीरियड के अंदर गाइस यू नो कंपनीज करती हैं अपने सरप्लस फंड को रीअलोकेट, सरप्लस फंड्स को रीअलोकेट। गाइस, जैसे आपको पता होगा, अगर आप थोड़ा फिनेंस में नॉलेज रखते हो, कंपनी पूरे साल में जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है, जितना भी कमाती है, उस पे उसे उन कंपनियों को टैक्स भरनी पड़ती है, कंपनियों को टैक्स देना पड़ता है। सम अमाउंट ऑफ परसेंटेज पे, रेवेन्यू के परसेंटेज पे उन्हें टैक्स देना जरूरी है। तो इस टैक्स से बचने के लिए गाइस कंपनीज क्या करती है, अपने एचआर टीम, अपने फिनेंस टीम, अपने एडमिन टीम, अपने मार्केटिंग टीम के साथ कोलैब करके दे डिसाइड कि किस तरह से इस टैक्स के पैसे को री इन्वेस्ट किया जाए कंपनी के गुडविल के लिए, ताकि टैक्स देने से बच सके गाइस। सो दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी थिंग मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू। तो इसके अंदर आती है गाइज, यू नो, हायरिंग करते हैं, नए रिसोर्सेज को देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट पे हायरिंग करना है, जो बहुत दिनों से हायरिंग नहीं हो पाया था, चलो फटाफट से हायरिंग कर लेते हैं। क्योंकि गाइज फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है मार्च के एंड तक, जो भी खर्चा करना है उससे पहले करना है, राइट? क्योंकि बुक्स क्लोज हो जाएंगे मार्च के अंदर, तो जो भी खर्चा दिखाना है उससे पहले दिखाना है, जो भी टैक्स बचाना है उससे पहले बचाना है। सो गाइज, सब वो हायरिंग करते हैं। एचआर क्या करती है, अपनी कंपनी, अपने कॉर्पोरेट कोचिंग के लिए अपने एम्प्लॉइज को भेज देती हैं। जैसे बहुत सारे अभी कॉर्पोरेट्स हैं, हमें लगातार कॉल कर रहे हैं, हमारे कंपनी को कॉल कर रहे हैं, एंड दे वांट देयर इन हाउस मार्केटिंग टीम टू गेट ट्रेंड, तो उस पे पैसा लगाते हैं। बहुत सारे कंपनीज सोशल सर्विस करते हैं, सीएसआर एक्टिविटीज जिसे कहा जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज। बहुत सारे कंपनीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, नए नए रूफ्स लेकर के, फ्लोरिंग से लेकर के नए ऑफिसेज ले लेते हैं। कॉर्पोरेट पार्टीज होती हैं, कॉर्पोरेट टीम आउटिंग्स, कॉर्पोरेट टूर्स, बिजनेस टूर्स, प्लस इन सारे एक्टिविटीज के अंदर एक मेजर एक्टिविटी होता है मार्केटिंग, प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट। गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो गाइज, आज के डेट पे जितनी भी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, जैसे आईटी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, रियल एस्टेट कंपनीज है, इन सारे कंपनीज का जो सरप्लस फंड बच गया, जो कि फिनेंस टीम को लग रहा है कि भैया ये पैसे पे तो हमें जबरदस्त टैक्स लगाना है, इन पैसे को हमें कंपनी पे ही री इन्वेस्ट करके टैक्स को बचाना है गाइस। सो गाइस, ये सारा एक्टिविटीज, ये सारा जो इक्वेशन, ये सारा जो प्लस माइनस का जो खेल होता है, जो गेम स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिसंबर, जो कि कमिंग मंथ से। तो दिसंबर से लेकर के जनवरी, फरवरी तक सारे डिपार्टमेंट बैठ के प्लान करती है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कितना पैसा एलोकेट किया जाए, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर होता है कितना से जल्दी वो कोई टूल परचेज कर लें, कितना जल्दी से जल्दी अगर कोई टीम हायर करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल उनका बहुत दिनों से प्लान हो रहा था कंटेंट टीम हायर करने के लिए, तो कंटेंट टीम हायर कर ले फटाफट से। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत दिनों से प्लान चल रहा था कि कोई एजेंसी को ऑनबोर्ड करना है, तो यार फटाफट से एजेंसी को ऑनबोर्ड करते हैं। मतलब समझो कि ओवरनाइट दे हैव टू स्टार्ट स्पेंडिंग। सो गाइज, ये गोल्डन पीरियड होता है। इट इज द रीजन गाइज, दिसंबर ऑनवर्ड्स हायरिंग भी ताबड़तोड़ होता है। अगर आप एक एचआर प्रोफेशनल हो तो आपको पता होगा कि हायरिंग अभी कितने स्पीड वे से एक्सेलरेट हो रहा है सारे कंपनियों के अंदर। सो गाइज, नंबर 1 रीजन गाइज, कंपनीज अभी सरप्लस फंड एलोकेट कर रही है। एंड आपको एक चीज जानना जरूरी है, जो मार्केटिंग का कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है, इट वर्क्स ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो टोटल ऑपरेशन काम करता है, इट वर्क्स ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने मार्केटिंग के कैंपेन चलाए,
जो भी डिजायर्ड आउटपुट या रिजल्ट आप आरओआई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट दैट यू डू। मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब हो सकता है कि आपने किसी मैन पावर को हायर कर लिया, कोई फ्रीलांसर को हायर किया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई टीम रिक्रूट किया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, हो सकता है कोई टूल्स आपने परचेज किया, वो इन्वेस्ट हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे हो सकता है किसी एडवर्टाइजमेंट के कैंपेन में आप एड का बजट फिक्स करके यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म, तो वो हो गया एक इन्वेस्टमेंट। सो गाइस जितना बड़ा अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस ये इन्वेस्टमेंट आता कहाँ से? इन्वेस्टमेंट आता है कंपनी के फंड से, कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू से गाइस। और ये एलोकेट होता है गाइस इन द मंथ ऑफ या तो फिनेंशियल ईयर के एंड पे, या तो मार्च अप्रैल में, कि कमिंग ईयर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है, या तो सरप्लस बजट जो बच जाता है, आई मीन टू द सरप्लस फंड, मतलब जो प्रॉफिट होती है, ठीक है, प्रॉफिट्स होती है जिन पे टैक्स लगेगा। सो गाइस उन चीजों में जो हम खर्चा दिखा सकते हैं, वहां से एक बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मिल जाता है। इट इज द रीजन गाइस, इट इज वेरी मच अ गोल्डन पीरियड फॉर एवरी मार्केटिंग फ्रेशर टू स्टार्ट लुकिंग आउट एंड गेट अ गुड जॉब इन अ ड्रीम कंपनी। अगर आप एक फ्रीलांसर हो गाइस, स्टार्ट रीचिंग आउट टू रियल एस्टेट कंपनी, स्टार्ट रीचिंग आउट टू टेक्नोलॉजी कंपनी, स्टार्ट रीचिंग आउट टू फाइनेंशियल बीएफएसआई कंपनी, स्टार्ट रीचिंग आउट टू फार्मा कंपनीज जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं गाइस। योर वर्क इज लाइंग देयर गाइस, आपको बस जाके ग्रैब करना है। सो गाइस पहला रीजन है गाइस सरप्लस बजट एलोकेशन। सेकंड रीजन है गाइस नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2022 में जितना भी उनका मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट होना है वो सारा प्लान होता है बाय द एंड ऑफ 2020 के फिनेंशियल एंड। ठीक है, ठीक है। तो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो पीरियड है ना 3-4 महीने, इस महीने में प्लान होने वाला है कि कमिंग ईयर क्या क्या हायरिंग होंगी, क्या क्या हायरिंग होने वाली है। सो गाइज इसके अंदर वेंडर सिलेक्शन होता है गाइज, ठीक है। वेंडर सिलेक्शन मतलब वेंडर के और फ्रीलांसर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन अप हो जाते हैं कि भैया चलो हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल महीने में अंदर, ठीक है। बड़े बड़े कंपनियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कंपनियों के रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है गाइज। आपको पता होगा एक नॉर्मल सी कंपनी जो कि मिड साइज कंपनी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ही 2 महीना लग जाता है। मतलब आज आपने इंटरव्यू दिया, ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद आपका टेलीफोनिक हुआ, टेलीफोनिक के बाद आपका यार हायरिंग मैनेजर का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद HR राउंड हुआ, बीच में अगर वाइवा रिटर्न वगैरह होके 15-20 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली आप पुराने कंपनी के नोटिस पीरियड पे रहोगे या आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, ठीक है, एंड फाइनली यू ज्वाइन ए कंपनी। तो ये 1-1.5 महीने 2 महीने का प्रोसेस हो जाता है। तो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगले साल किस लेवल पे मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या टूल्स लेने हैं, किन किन वेंडर्स फ्रीलांसर्स को शॉर्टलिस्ट करना है, ये सारा डिसीजन लिया जाता है गाइज इन द मंथ ऑफ February and March. In the month of February and March, right? So guys, this is again a very, 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 very golden period. One of the best period I would say for any person to start a digital marketing career. Be it as a job seeker, yeah, as an agency owner, or as a freelancer. Guys, this is the golden period. थर्ड बिग रीजन ये उन लोगों के लिए है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में डील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाइज आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गिवर ज्योग्राफी है, सबसे ज़्यादा धंधा वहीं से आता है। अगर मैं अपने सिटी की बात करूं बैंगलोर में 20,000 IT कंपनी है, ठीक है। उनमें से 70 to 80% कंपनीज ऑफशोर आउटसोर्सिंग मॉडल पे काम कर रही है। मतलब US, UK, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, फिर ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज के मेजर प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं टू बैंगलोर कंपनीज। तो गाइज आपको पता होगा कि हैलोवीन एक फेस्टिवल होता है, हैलोवीन, फिर आ जाएगा आपका थैंक्सगिविंग, फिर आ जाएगा क्रिसमस, फिर आ जाएगा न्यू ईयर। अमेरिकन्स गो ऑन लॉन्ग वेकेशन। मतलब गाइज अभी एक अमेरिकन बंदा वेकेशन में है। मतलब राइट नाउ अगर आप कोल्ड ईमेल करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, कैंपेन्स चलाओगे तो रिस्पॉन्स बहुत कम मिलता है। इट इज द रीजन गाइज अभी ब्लैक फ्राइडे भी लॉन्च होता है ताकि कम खर्चे में सेल्स बढ़े कंपनियों का, टेक्नोलॉजी कंपनियों का। तो राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो मार्केट खुलेगा, ग्लोबल मार्केट, US मार्केट जो खुलेगा, इट विल ओनली ओपन इन द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब 1.5 महीने 2 महीने बंद होने के बाद, वकेशन के बाद जब अमेरिकन मार्केट खुलेगा, देन दे विल अग्रेसिवली लुक फॉर कंपनीज
who can do their content marketing, who can do their SEO, who can do their एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, जो उनका फनल बना सकते हैं, अग्रेसिवली वो आउटसोर्स करने का सोचेंगे। क्योंकि गाइस ट्रस्ट मी, अमेरिकन लोगों का एक एथिक होता है, जब वो वेकेशन पे होते हैं ना तो वो फोन भी नहीं उठाते, वो मेल्स के रिप्लाई भी नहीं करेंगे, राइट? वो वीकेंड पे भी रिप्लाई नहीं करते हैं गाइस, बिकॉज दे उनका वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग होता है, उनके वहां का कल्चर ऐसा ही है। इट्स नॉट लाइक इंडियन पीपल की चलो संडे भी ऑफिस जा रहे हैं। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये चीज़ का आपको फायदा उठाना है कि अभी कंप्लीटली मार्केट कोल्ड है। जब मार्केट ओपन होगा जनवरी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से लेकर के मार्च एंड तक, आपको एक अग्रेसिव वैसे ऐसे कंपनियों के अंदर जॉब लगाना है जिनका कंप्लीट ऑपरेशन इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंट है। प्राइमरीली आई वुड से आईटी कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, pharma companies. So guys, it is the third reason why this is the golden period. मार्केट खुलने वाला है एंड ग्रैंड ओपनिंग होने वाला है जनवरी में। गाइज द नेक्स्ट रीजन गाइज आपको पता होगा गाइज, मार्च 25 से लेकर के अगस्त सितंबर तक लॉकडाउन चल रहा था गाइज, आपको पता होगा कि कैश फ्लो ब्लॉक्ड था, मतलब कैश डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक था, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक था, मतलब घर से ही लोग निकल नहीं रहे थे, प्लांट्स बंद थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद थे, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म कोलैप्स होकर पड़ा हुआ था। तो गाइज जितना भी हमारा जो सिस्टम था ना, बिजनेस इकोसिस्टम के जितने भी सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, ये एब्सोल्युटली कोलैप्स होके पड़ा हुआ था। मतलब कंप्लीटली एक कैश फ्लो ब्लॉकेज था जो कि अभी रिलीज हुआ है गाइस। जब रिलीज हुआ गाइस एक स्ट्रॉन्ग गश के साथ ये रिलीज हुआ है, यानी कि यार जो कंपनीज, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे वो दोबारा से स्टार्ट हो गए। जैसे एजुकेशन कंपनीज थे, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन थे, दोबारा से अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिटेल कंपनीज थे, मॉल्स थे, ये सारे फिर से रीओपन हो रहे हैं। जैसे टूरिज्म, ट्रैवल, ये सारे फिर से विद एक लो पेस से भी हो, बट येस दे हैव स्टार्टेड टू रीस्टार्ट देयर ऑपरेशन। गाइस दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। जो रिक्रूटमेंट का जो इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ था, राइट नाउ ये कमिंग 3-4 महीने के अंदर वो सब कुछ मेकअप करने वाला है। क्योंकि गाइस बिजनेसमैन तो रुकेगा नहीं, उसको तो धंधा करना है, उसको तो अपने मार्केटिंग बढ़ाना ही बढ़ाना, नहीं तो सेल्स आएगा कैसे। लेकिन इतने सारे महीनों के अंदर जो इतना कैश ब्लॉकेज हुआ है, गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारा इन्वेस्टमेंट को अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिसंबर से लेकर के फरवरी तक लोग ताबड़तोड़ अग्रेसिव वे से खर्चा करने के लिए सोचेंगे, एंड इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आज के डेट पे एक बिजनेस ओनर का ऑफलाइन मार्केटिंग पे भरोसा उठ चुका है, क्योंकि ना ही लोग घर से ज्यादा बाहर जा रहे हैं कि प्राइम लोकेशन, मूवी थिएटर, ना मॉल्स पे लोग होर्डिंग्स देखेंगे, ना लोग घर पे न्यूज़पेपर्स मंगा रहे हैं, ना लोग फिजिकली किसी से पॉम्पलेट्स और फ्लायर्स रिसीव कर रहे हैं। सो गाइज राइट नाउ मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज अभी जो भी अपना ऑपरेशन को रीस्टार्ट कर रहे हैं, द मेजर रीस्टार्ट विल हैपन इन ऑनलाइन मार्केटिंग या तो डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइज दीज आर द वेरी गुड न्यूज। ये जो मार्केट बॉयल हो रहा है गाइज, एंड द रीजन नंबर 5 व्हाई यू शुड स्टार्ट योर करियर। गाइज ये लॉकडाउन के दौरान आपने न जाने कितने सारे मिनी कोर्सेज कर डाले होंगे अपने बेसिक्स को इंप्रूव करने के लिए। 99 रुपीज, 499 रुपीज, उडेमी के कोई कोर्सेस, गूगल का कोई फ्री कोर्स। तो गाइज अभी आपका फंडामेंटल क्लियर है, मतलब टर्मिनोलॉजी पर्सपेक्टिव से और टर्म्स डेफिनेशन पर्पज से, फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से आपका नॉलेज क्लियर। इट्स टाइम टू गो बिग। सो गाइज I would strongly recommend कि that you should start learning and training yourself on implementation part. So guys एक very quick announcement है guys, जैसे कि आप सबको पता होगा मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर चुका हूं, which is advanced diploma in digital marketing and leadership, which is a scratch to advanced level implementation, जहां पे कॉर्पोरेट एक्सपोजर, एंटरप्राइज एक्सपोजर, प्रोजेक्ट एक्सपोजर लाइव क्लासेस के थ्रू ट्रेन किया जाता है स्टूडेंट्स लोगों को, सीरियस स्टूडेंट्स लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू, प्लस यू ऑल्सो गेट एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। सो गाइज अगर अभी तक आपने सिलेबस को चेकआउट नहीं किया, गाइज द सिलेबस, द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल। अगर आप एक सीरियस बंदे हो एंड यू वांट टू लिवरेज द मोस्ट
from this golden period, then you just cannot afford to miss this digital marketing training program. Guys, if you are curious, तो अगर आप curious हो तो you can click on the link below and download the syllabus. See you guys. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.